Please put on the cameras. I like to talk to people, not read their names. So please put on the cameras. Unless बहुत मुश्किल situation है तो अलग बात है. बाकी लोग please put on the cameras. Okay, thank you. ठीक है, तो हमें जज नहीं करना है. अब एवरेज अगर हम किसी भी बंदे की लाइफ देखें, कितने लोगों को वो जानते हैं. हम बहुत लोगों को जानते हैं. हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं किसी को, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, मतलब मैं तो बात ही नहीं करता किसी से. मैं तो बहुत टाइम हो गया, मेरे वो 4-5 दोस्त ही हैं जिनसे मैं बात करता हूँ बस, और है ही नहीं. हम ये सोच लेते हैं, राइट. हम ना लिमिटेड अपने आप को पहले ही कर देते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है. अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, मेरे भी बहुत छोटा सर्कल था. अभी भी उतना ही छोटा सर्कल है. 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्हीं से मैं रेगुलरली मिलती हूँ बस, और कोई है ही नहीं. बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते किसी और के साथ. बट वी नीड टू लर्न कि हमें बाकी लोगों से बातचीत कैसे करनी है. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल का फ्रेंड जिससे 10 साल से बात नहीं हुई उसको एकदम से पिच कर दो यार बिजनेस कर मेरे साथ. नहीं, वो कोल्ड है, वो भी ठंडा रिलेशन है, वो डेवलप करना होगा, वार्म करना होगा. सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. कल आपको ये वैसे ये पीपीटी दिखी होगी, बट चलो छोड़ो. लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आर द टाइप्स जिसपे हम बिजनेस करते हैं. वेयर इज दैट? जस्ट गिव मी 1 मिनट. ऑलराइट. सो इसी के नीचे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं बिजनेस के लिए, 3 कैटेगरीज हमारी होती हैं जिनको हमें अप्रोच करना होता है. ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज होती है? फर्स्ट इज हॉट. हॉट का मतलब होता है एकदम गरम रिलेशन, एकदम मजेदार, बेस्ट फ्रेंड्स. दीज आर दोज पीपल जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, एकदम क्लोज, जिनसे आपका लाइक उठना बैठना हो हर चीज में. ये आपके बारे में सब चीजें जानते हैं. एकदम हॉट, एकदम क्लोज वाले लोग होते हैं ये. ठीक है, और ये बहुत कम होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके पास 25 होंगे या 30 होंगे, नहीं. 5-6 होते हैं, या मैक्सिमम 10 होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. इतना ही सर्कल होता है हॉट वॉर्म का. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैक्सिमम 10 होंगे ये. ठीक है. देन कम्स वॉर्म. वॉर्म क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है, बट इतना अच्छा नहीं होता जितना हॉट के साथ होता है. मतलब आप इनके साथ वो हर चीज नहीं शेयर करते, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई या कुछ दुख की बात हो गई, बट हाँ इनके साथ हम कंफर्टेबल हैं. इनके साथ हम हैंग आउट करते हैं, इनके साथ पार्टी भी करते हैं, इनके साथ खाते पीते हैं. ये दीज पीपल कैन बी योर कलीग्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर नेबर्स. कोई भी हो सकता है. कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं. जैसे होता है ना कि कॉलेज फ्रेंड्स का 10 लोग का ग्रुप होता है, लेकिन होते तो 2 ही क्लोज हैं. तो वो 2 लोग आपके हॉट हो गए, बाकी 8 आपके वार्म हो गए. सो वार्म कैटेगरी में भी काफी लोग आ जाते हैं. इस लिस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ यू आर कंफर्टेबल विद देम. आपका उनसे 2-3 महीने में एक बार आप बात भी कर लेते हो, मिल भी लेते हो, और अच्छा रिलेशन है. यू आर कंफर्टेबल, दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद यू, राइट. देन कम्स कोल्ड. कोल्ड का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकदम ठंडा रिलेशन. मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. जैसे कि इसमें मैक्सिमम लोग आते हैं हमारे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों से ही बात कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं. तो इसमें पहली कैटेगरी आती है जिनसे हमारी आज तक बात ही नहीं हुई है. एग्जाम्पल स्ट्रेंजर्स. एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले नहीं जानते थे, बट हम सोशल मीडिया के थ्रू मिल गए. वी वर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स बट नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर. सो कोल्ड मार्केट था ये मेरे लिए, टोटली कोल्ड था कि हाँ यार कोल्ड मार्केट से मेरी टीम में लोग आए हैं. नाउ दीज पीपल कैन बी योर स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है आपकी 10 साल से बात ना हुई हो, या अगर आप थोड़े एज में और बड़े हो तो 20 साल से बात ना हुई हो. ठंडा एकदम रिलेशन है, तो वो हो गए. स्कूल फ्रेंड्स में भी टाइप्स होते हैं कि कुछ लोग होंगे जिनसे आपकी बात होती थी लेकिन अब नहीं होती. कुछ लोग होंगे जिनसे कभी बात हुई ही नहीं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो शक्ल से, बट पता नहीं है कौन, नाम भी नहीं पता. तो ऐसे भी लोग, ये सब आपके कोल्ड कैटेगरी के सब. इवन आपके रिलेटिव्स जिनसे आप मिलते नहीं हो, वो भी कोल्ड कैटेगरी है, राइट. तो कोल्ड कैटेगरी हमारी सबसे बड़ी होती है. तो हम जब बिजनेस पिच करना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हॉट के पास जाते हैं सबसे पहले. वाई? क्योंकि हॉट कैटेगरी के लोग क्या होता है, ये हम पे भरोसा करते हैं, ये हमें पहले से जानते हैं. ये लोग हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे,
हम शायद इनको डांट के भी समझा सकते हैं, हम इनको ना पिटाई करके सब कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीजें वार्म या कोल्ड के साथ नहीं कर सकते जो हम हॉट के साथ करते हैं, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा होता है। मार पीट के भी बोलेंगे चल भाई सुन मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूँ, सब कुछ कर सकते हैं इनके साथ हम। तो दिस इज द एरिया जहां से हम बिजनेस करना पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, तो हम भी इनको कैसे मैसे करके बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले मैं हॉट कैटेगरी में कैसे आपको इनवाइट करना है उनको बिजनेस के लिए वो बता रही हूँ, ठीक है। हॉट का सबसे पहले तो तीनों कैटेगरी को इनवाइट करना एकदम डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। हॉट के लिए अलग, कोल्ड के लिए अलग, वार्म के लिए अलग, सबके लिए डिफरेंट है। सो हॉट की अगर हम बात करें, हॉट मीन्स इनके साथ क्या करना है, अर्जेंसी में बात करनी है, क्योंकि ये लोग से आप अगर बोलोगे ना कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस प्लान है जो मैं चाहता हूँ तू अटेंड करे, तो वो पूछने लग जाएंगे क्या है बता मुझे, बता क्या है ये सब कुछ बता मुझे। सो आइडिया क्या है, हमें उन्हें बिजनेस प्लान तक लाना है। बिजनेस प्लान कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरी और भी टीम के लोग हैं, तो हो सकता है मे बी कोई और दिखा रहा हो आपके लिए बिजनेस प्लान, बट यूजुअली मैं ही दिखाती हूँ। तो आपको बिजनेस प्लान तक लाना है, बाकी फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको प्लान दिखाना है, ठीक है। अब लाना कैसे है हॉट कैटेगरी में, आपको इन्हें कॉल करके सिंपल बोलना है कि क्या कर रहा है भाई, सब बढ़िया, ठीक है सब बढ़िया। अच्छा सुन, मैं अभी अभी एक मीटिंग से निकल कर आया हूँ, और अभी मैंने एक नया काम स्टार्ट करा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग आउट फॉर पीपल जो कि जिनमें पोटेंशियल है और जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो मुझे तेरा नाम ध्यान में है कि मैं तुझसे बात करूं, ये एक अप्रोच है जो मैं ज्यादातर मैं यूज नहीं करती हूँ। हम क्या यूज कर सकते हैं, दूसरी टेक्निक बता देती हूँ। आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास एक फाइनेंशियल प्लान है जो कि अगले 5 साल में हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, वो एंटेल करता है। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए वो बनाया हुआ है, और इशिता नाम है उसका। सो शी इज हेल्पिंग मी इन बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू कि तू भी हो सकता है, तो मैंने कहा तुझे एक बार पूछ लूं कि तू इंटरेस्टेड है। तो एक बार मैं तुझे आई वुड लाइक यू टू कम एंड ज्वाइन दैट जूम प्रेजेंटेशन। तो बता मैं कर लूं तेरे लिए बुक स्लॉट। तो आपको उनको अर्जेंसी में लेके आना है, डिटेल्स कुछ रिवील नहीं करनी, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल वो पूछेंगे आप बता नहीं पाओगे, भी समझा नहीं पाओगे। मतलब सोचने वाली बात है ना, हम उनको पूरा बिजनेस प्लान फोन पे नहीं समझा सकते, करेक्ट। उसके लिए तो उन्हें प्लान ही देखना पड़ेगा। अगर आपको भी मैं फोन पे समझाती बिजनेस प्लान, समझ आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, फोन काट देते उल्टा, मुझे बात ही नहीं करनी, है ना। तो हमें फोन कॉल पे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब वो भी क्या देनी है मैं बताऊंगी। बट इनके साथ ना अर्जेंसी में बात करनी है, जल्दबाजी में बात करनी है, और उनको बस प्लान के लिए इनवाइट करना है। और ये भी ऐसा होगा कि सेम डे इनवाइट करना है, जैसे कि कल मेरा प्लान है 5:15 बजे, तो कल आप उनको लाइक 2 बजे या 3 बजे कॉल करना, क्या कर रही है बढ़िया। अच्छा सुन सुन सुन, मैंने ना एक फाइनेंशियल प्लान के लिए मैं बातचीत चल रही है मेरी, एंड मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया कि कैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकती हूँ इन द नेक्स्ट 5 years, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे लगता है तेरे में पोटेंशियल है, तो मैंने कहा पहला नाम तो तेरा ही आया मेरे पास दिमाग में। तो मैंने कहा तुझसे एक बार पूछ लेती हूँ जल्दी से, और मैं ना मीटिंग में घुस रही हूँ, तो मुझे को जल्दी बता तेरा नाम मैं रेकमेंड कर दूं। अच्छा हाँ कर तो दे, लेकिन है क्या? अरे अभी तू मुझे बस ये बता, कर दूं ना, नाक मत कटवाइयो, 5:15 बजे हमारा प्रेजेंटेशन है, मैं तेरा नाम दे रही हूँ फाइनल, बाद में बताती हूँ ये सब क्या चीजें, आफ्टर द सेशन कनेक्ट करते हैं। अच्छा चल ठीक है, नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया दे दे। आइडिया दे दूंगी मैं तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं और इंडियन गुड्स का प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी मैं तुझे बाद में समझाती हूँ, अभी तेरा मैं नाम आगे रेकमेंड कर रही हूँ। और नाक मत कटवाइयो, टाइम से ज्वाइन करियो, पूरा सेशन अटेंड करियो, नहीं तो देख लियो फिर तो पिटेगी मेरे से। मेरी नाक मत कटवाइयो। तो ऐसे जल्दबाजी में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की आपकी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि हॉट में ना यार वो सब चीजें आपसे पूछ लेते हैं, और उनसे छुपाना तो हमें वैसे भी कुछ नहीं है। तो उनको बस प्रेजेंटेशन तक आप लेकर आओ, ताकि वो बस ठीक है एक माइंडसेट से है कि हाँ ठीक है अटेंड करना है। ये हॉट कैटेगरी के साथ कर सकते हो, ये वार्म के साथ नहीं चलेगा, ये कोल्ड के साथ तो कतई नहीं चलेगा। कोल्ड वालों को फोन करके बोलोगे आ जल्दी अटेंड कर वो ब्लॉक और कर देंगे उल्टा, ठीक है ना। तो हॉट के साथ ऐसे काम करना है। अब आपके जितने भी हॉट लोग हैं, वेरी श्योर आपको नाम आ रहे होंगे दिमाग में कि हाँ यार मैं इससे बात कर लेती हूँ, इससे बात कर लेती हूँ। सो आई वांट कि आप अभी पेपर पेन निकालो और अपने वो 10 से 15 लोगों के एक बार नाम लिखो अभी, ताकि ये जो अभी ध्यान में है ना ये सब अभी आपके इनकैश हो जाएंगे। सो अभी लिखो पहले इनके नाम।
कि हाँ इनको दिखाना है प्लान, इनको दिखाएंगे तो हो जाएगा सही। एंड वीडियोस क्यों ऑफ कर दिए सबने? इतने बुरे तो लगते नहीं हो देखने में, सब अच्छे लग रहे थे। बाकी लोग भी वीडियोस ऑन कर लो यार जल्दी से। हम्म। सो दिस वाज अबाउट दी हॉट कैटेगरी, ठीक है। ये इस तरीके से हमें अप्रोच करके उनको बिजनेस के लिए इनवाइट करना है, क्योंकि अब इनको हम पूरा चीज नहीं समझा सकते हैं। नाउ वार्म कैटेगरी में कैसे डील करना है, आपको उनको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट कॉल में ही बिजनेस के लिए इनवाइट नहीं करना है। आप जैसे कि बना लेते हैं लिस्ट, मान लेते हैं आपने 100 लोगों की वार्म की लिस्ट बनाई कि हाँ इनके साथ बातचीत अच्छी है मेरी, इनके साथ आपको रिश्ता अपना थोड़ा सा रिवाइव करना है। रिवाइव कैसे करना है? बस बातचीत स्टार्ट करनी है, हाय हाउ आर यू, जैसे एवरी डे। एवरी डे आपकी जो वार्म लिस्ट है उसमें से आपने 5 लोगों को मैसेज कर देना है। फिर उनका जो रिस्पॉन्स है नॉर्मल बातचीत रखनी है, ताकि बस बातचीत में आ जाओ उनके, क्या चल रहा है, हाउ इज वर्क, हाउ आर यू डूइंग, तू तेरा तो बहुत सही चल रहा है, तू तो लकी है। थोड़े ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना तो सामने से वो थोड़ा दुखड़ा भी गा देते हैं कई बार की, मैं कहाँ सही यार, जॉब में लगी हुई है, ये हो रखा है वो हो रखा है। हाँ यार मैं भी कुछ मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि कुछ हो जाए अलग से, मैं भी पक चुकी हूँ इस जॉब से, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तुझे पक्का बताऊंगी। इवन आई एम लुकिंग आउट फॉर समथिंग न्यू, जहाँ पे ना कुछ अपने लिए कुछ बेटर हो सके। तो आप ना बातचीत में लाओ, एंड देन आफ्टर 2-3 डेज जब आपकी बातचीत अच्छी चल रही है, देन यू कैन गिव देम अ कॉल ऑल्सो, और उस पर क्या बात करनी वो मैं बताऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले वॉर्म में आपको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइव करना है अपना रिलेशनशिप। जैसे कि कोई मीम डाला उन्होंने तो उस पे हंसने की इमोजी भेज दी, उनने कुछ फोटो डाली तो एक जेन्युइन कमेंट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्रीपी लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोले चेप हो गए या कुछ। लड़कों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, लड़कियां जल्दी वो हो जाती है, लड़कियां तो चलो करती रहती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, क्रीपी नहीं लगना चाहिए। और कोई उनने कोटेशन डाला अच्छा तो थम्स अप भेज दिया, वो 100 मार्क्स वाला भेज दिया, लाइक दैट। तो जस्ट गेट इन टच, थोड़ा सा बातचीत करना स्टार्ट करो वहां से। और नॉर्मल डे टू डे बातचीत होनी जब स्टार्ट हो जाएगी, देन यू कैन प्रोबेबली पिच देम इन अ वीक और 2, क्योंकि अच्छा आपका फिर से रिवाइव हो रहा है रिलेशनशिप। तो हॉट सॉरी वार्म वालों को एकदम से बिजनेस के लिए हम अप्रोच नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वो इतना आएंगे नहीं, थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा आपको रिलेशन उनके साथ। ठीक है ना, तो ये हमारा वार्म के साथ है। कोल्ड मार्केट में एब्सोल्युटली डिफरेंट तरीके से काम होता है। उसके लिए अभी मैं सिखाऊंगी नहीं, क्योंकि वो जो चीज है अभी टू अर्ली है, अभी मैं नहीं चाहती आप कोल्ड मार्केट में डील करो। बट लेट्स से आपको मैंने पोस्टर्स बोले थे, आप जो पोस्ट कर सकते हो अलग अलग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उस पे क्या रिस्पॉन्स करना है वो मैं बता देती हूँ। तो अब हमारे क्या होते हैं, कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं। तो इवन जब आप लोगों ने मेरा फॉर्म भरा था, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, आपको याद होगा, काफी लंबा फॉर्म था वो। तो वो क्या था, मैं क्वालिफाई कर रही थी कि ये बंदी एक्चुअल में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है बिजनेस के लिए, या सिर्फ ये ऐसे ही आ गए मजे मजे में। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उस बंदे के पास टाइम है कि नहीं बिजनेस करने के लिए। मतलब एटलीस्ट 3 घंटे हो उसके पास कि वो बिजनेस को दे सके ऑन अ डेली बेसिस। अगर है तो वो करेक्ट है। तो ये पहला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है हमेशा हमारा, कि हमें देखना है, बातचीत करनी है उससे और ये पूछना है।
हॉट एंड वार्म में भी हम ये क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हम ये बातचीत में निकाल लेते हैं कि अच्छा तू 2-3 घंटे निकाल लेगी ना, चल ठीक है फाइनेंशियल वाला उसके लिए तो मैं तुझे बैठा दूंगी, बट तू 2-3 घंटे निकाल लेगी अपने काम से अलग के लिए, तो ऐसे करके बातचीत करनी होगी। कोल्ड में डायरेक्टली आप पूछोगे कि 3 आवर्स आप निकाल सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है हमारा। सेकंड होता है कि जहाँ पे हम उनसे पूछते हैं, आर यू ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक यू नो बुक्स पढ़ने के लिए रेडी हैं, वीडियोस वॉच करने के लिए रेडी हैं, आर दे रेडी टू गेट ट्रेन्ड ऑल्सो, ट्रेनिंग्स लेने के लिए रेडी है। ये 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो मैं सिखा रही हूँ अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि वो ट्रेनिंग्स के लिए अपने आप पे वर्क करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं कि पैसा तो कमाना है लेकिन सीखना नहीं है, तो पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमें ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड इज, जैसे ही हमने ये देख लिया कि टाइम भी है उनके पास, वो सीखने को भी तैयार है, अब हमें ये देखना है कि क्या वो डिसीजन मेकर हैं। डिसीजन मेकर का मतलब होता है क्या वो किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं कई बार, आपने पढ़ा होगा जब मैंने ग्राउंड रूल्स भेजे थे आपको, तो मैंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है सेशन के लिए। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स में परचेजिंग पावर नहीं होती है, दे डोंट हैव परचेजिंग पावर। तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे परचेजिंग के लिए कि पापा ऐसे ऐसे मैंने सेशन देखा और हमें उसमें दुकान बदलनी है और हमें पैसे आएंगे। वो इतना बोल देते हैं, माँ बाप बोलते हैं ये तो तू भाई कहीं फंस गया, ये तो तू रहने दे, कुछ नहीं करना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेरेंट्स को बिठाएं, और जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बैठो तो पेरेंट्स को बिठाए। इन केस आपके फ्रेंड्स हो सकता है मे बी स्टूडेंट्स ना हो, मे बी जॉब गोअर्स हो, तो उस केस में जरूरी नहीं, बट हाँ वो खुद के डिसीजन मेकर होने चाहिए कि हाँ वो डिसीजन ले सके, उन्हें पूछना ना पड़े। अगर मैरिड है तो वाइफ है तो उनको बोलो हस्बैंड के साथ देखे, अगर डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे तो पेरेंट्स के साथ देखें, अगर सिंगल है तो फिर तो सिंगल है, अर्निंग है तो फिर वो खुद देख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो वी नीड डिसीजन मेकर्स। एंड लास्ट चीज, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस पूछ लिया तो आ गए, नहीं। जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, या सिर्फ जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि कॉल पे, यार आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ना अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ कि कुछ बढ़िया मिल जाए, तो तू तेरी नजर में कुछ है। तो हमें व्यूज पता चलते हैं कि नहीं यार मैंने तो ट्राई किया था या मैंने ट्राई नहीं किया था, मुझे तो लगता नहीं है कुछ अच्छा, तो आपको व्यूज वहां से पता चलते हैं थोड़े बहुत। तो ये 4 चीजें हैं कि वो एक्चुअल में करना चाहते हैं या सिर्फ एक मजाक है उनके लिए। टाइम होना चाहिए, ओपन टू लर्निंग होनी चाहिए, एंड डिसीजन मेकर होने चाहिए। तो ये जब 4 चीजें हम उनसे बातचीत करके पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो राइट प्रोस्पेक्ट होता है हमारे लिए। अगर इसमें से एक भी चीज गायब है तो वो राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, उनके साथ आगे प्रोसीड नहीं करना है आपने। ठीक है, उनके साथ आगे प्रोसीड ही नहीं करना है, छोड़ दो वहीं। अगर वो कहते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाएंगे, छोड़ दो। अगर वो कहते हैं कि मैं वीडियोस नहीं देख सकता, तो छोड़ दो। ठीक है, फिर आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट केस, दीज आर सम मैंडेटरी थिंग्स दैट वी सी इन द पीपल whom we want to work with, जिनको हम फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, तो मना कर दो। ठीक है ना, बाद में टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा है कि पहले ही हम क्वालिफाई करके लोगों को लेकर आए कि हमें क्वालिफाइड लीड्स मिल रही है, हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही है बाद में कि वो मना कर दे बाद में मेरे पे टाइम नहीं है, फिर आप बोलोगे यार आपके पास टाइम नहीं है, तो वो पहले ही हम सारी चीजें ना सॉर्टेड रख सकते हैं ये। तो इस बेसिस पे आपको क्वालिफाई करना है हमेशा। ठीक है, एंड एक चीज है जो आइडेंटिफाई करनी है, नीड, जिसको हम कहते हैं नीड एनालिसिस, लाइक लेट्स से पीएमएफ भी बोलते हैं उसको, कि ये बंदा अगर बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा। जैसे कि फॉर मी, मुझे इसलिए बिजनेस करना है ये, क्योंकि यार मैं नहीं कर सकती 30-40 साल काम, और मैं यही अपनी प्रेजेंटेशन में बोलती हूँ, मैं नहीं कर सकती यार। मतलब मैं करूंगी 30-40 साल काम, लेकिन मैं अपनी तरीके से करना चाहती हूँ, मैं लाइफ को अपने वे से जीना चाहती हूँ कि हाँ मैं चिल होके भी काम कर रही हूँ। मुझे ऐसे कोई अब घर में ये दिक्कत आ गई, अब पैसे नहीं है, किसी का ऑपरेशन कराना है पैसे नहीं है, भाई की स्टडीज है पैसे नहीं है, वो सब चीजें नहीं चाहिए मुझे। तो मैं अभी मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है ना, तो यही मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ही कहती हूँ कि यार मेरे को तो ऐसी ही लाइफ चाहिए। तो सेम उनका भी इंटेंट आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों करना चाहेंगे। कोई परेशान है अपने घर में, उसको पापा मम्मी से पैसे मांगने पड़ते हैं हर चीज के लिए, जॉब चली गई है, कोई किसी का बिजनेस डूब गया है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है,
डिस्टर्ब्ड है कुछ चीजों को लेके वो, लेकिन कुछ करना चाह रहा है, तो यू शुड नो कि इंटेंट क्या है उसका। पीएमएफ निकालना, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, क्या उसको मोटिवेट करेगा ये बिजनेस अडॉप्ट करने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ सॉरी ऐसा आपको रीजन पता होना चाहिए कि हाँ इसका क्या पीएमएफ होगा। अज्यूम मत करना उसका पीएमएफ, बातचीत करके निकालना। ये मत सोचना कि इसके पास तो जॉब नहीं है इसलिए इसको बिजनेस करना होगा, उसका पीएमएफ कुछ और भी हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, तो वो बातचीत करके पता चलता है हमें। सो दिस इज अबाउट हाउ वी नीड टू अप्रोच पीपल। तो इवन अगर सोशल मीडिया पे आपको लोग अप्रोच करते हैं कि ये क्या है, आप जैसे पोस्टर डालोगे और आपको अप्रोच करके बोलते हैं कि यार ये क्या है मुझे भी बताओ, मुझे भी पार्ट बनना है, तो आप उनको वहां पे बता सकते हैं कि क्या बताना है कि हमारा जो बिजनेस है it's similar to Amazon, wherein we have a portal like Amazon, और हमने वहां पे 15-16 इंडियन ब्रांड्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। और उनके साथ टाई अप तो किया हुआ है, उनके नीचे भी कुछ सब इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। ओके, क्या किया है हमने, जो हमारा प्लेटफॉर्म है इट्स सिमिलर टू Amazon, वहां पे हमने 15-16 इंडियन ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है और उनके सब ब्रांड्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। सो जितना ज्यादा टर्नओवर इन ब्रांड्स का क्रिएट होता है उतने उस बेसिस पे हमें कमीशन मिलता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। करेक्ट, यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, यही कर रहे हैं कि नहीं, यही उनको बताना है। और थ्रू दिस जो हमें यहाँ से इनकम मिल रही है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इवेंचुअली इनटू अ पैसिव इनकम। एंड इसके साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम उसको प्रमोट करते हैं, नॉट प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है ये, हम यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं। तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, पैसिव इनकम मिलता है। हम यही कर रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं यहाँ पे, हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें बिजनेस को प्रमोट करना है। तो उसे यही बताओ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ एक बिजनेस एसोसिएटेड है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमें पैसिव इनकम आती है। आपको यही बताना है। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब वो बोलेगा अच्छा क्या प्रोडक्ट्स हैं, मुझे थोड़ा सा नॉलेज दीजिए, तो आप वहां पे उनके क्वेश्चंस के आंसर करने से रादर आप क्वेश्चंस पुट करना स्टार्ट कीजिए कि श्योर सर आई विल बी, मैं आपको हेल्प करूंगा इन सारे आंसर्स के साथ, बट फर्स्ट आई वांट टू क्लैरिफाई, आई वांट टू एग्जामिन कि डू यू क्वालिफाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू आस्क यू। और फिर ये सारे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस उनसे पूछना स्टार्ट कर देना एक एक करके, ऐसे नहीं कि एक ही साथ में 5 क्वेश्चन सब भेज दिए, नहीं। have a conversation, strike a conversation, try to know their PMF, उनके रीजन जानना समझना स्टार्ट करो उसमें कि अच्छा ठीक है, हाउ मच, व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक, आपका दिनचर्या कैसा रहता है। मेरे तो जॉब है, अच्छा ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी इनटू जॉब, व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ बॉस से, मैं इससे हो गया हूँ, मैं उससे हो गया हूँ। ओके, सो डू यू थिंक आप टाइम मैनेज कर पाओगे ये सारी चीजें, बिकॉज सी हम मिनिमम 3 आवर्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं, एंड द मोर नंबर ऑफ आवर्स यू गिव बेटर आपका रिजल्ट आता है। ओके, हाँ नहीं मैं निकाल लूंगा। ओके, एंड आर यू ओपन टू watching videos and attending trainings, because we train you, we coach you on how to build the business, so it cannot be done on your own, हम आपको उस पे कोच करेंगे। So are you open to learning and unlearning things? हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, all right. And do you take permission? Do you need to take permission for doing this from your parents? या आप किसी पे डिपेंडेंट हो किसी चीज के लिए? No, no, I can take my own decisions. नहीं नहीं, मुझे पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। As far as I can see, आपका प्रोफाइल is suiting our business, but there is this one thing जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि are you genuinely interested or is it like an option to you? Because see, we work with very limited people and we want to make them financially free, तो हम एक्चुअल में लिमिटेड लोगों के साथ ही वर्क करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू मेनी पीपल बट सीरियस एंड डेडिकेटेड पीपल, और यही मेरा भी मानना है। अगर आप लोग यहाँ प्रेजेंट हो, क्योंकि मैं आप लोग को सीरियस मानती हूँ, डेडिकेटेड मानती हूँ कि हाँ मुझे इन्हीं लोग के साथ काम करना है, इनकी लाइफ मुझे चेंज करनी है, तो सेम आपको भी उन्हीं, मतलब वी डोंट वांट हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नो, आई वांट आप लोगों के सिर्फ 6 लोग हो जो मतलब अमेजिंग वर्क करे, एंड सेम उनके भी हम उन्हीं 6 के उनके 6 पे वर्क करेंगे, दैट्स इट।
अगर आपने इन 36 लोगों को अपने जैसा माइंडसेट दे दिया या मेरे जैसा माइंडसेट बना दिया, क्योंकि सबका माइंडसेट डेवलप होता है धीरे धीरे, नॉलेज भी धीरे धीरे आती है, अगर बना दिया, मिनिमम 10 लाख रुपए की इनकम होगी आपकी यहाँ से, मिनिमम बता रही हूँ मैं, एंड दिस इज अचीवेबल इन 3 to 4 years फ्रॉम हियर। सो हमें स्ट्रिक्टली ऐसे ही लोग चाहिए। ये मत सोचना अगर कोई कह रहा है कि मैं 1 घंटा निकाल लूंगा, नहीं नहीं सर, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, it won't be possible, I'm sorry, but for sure if in future if you think you'll be able to spare time, definitely I'll be able to help you। रूड नहीं होना है किसी के साथ, उसको बस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी इन केस अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि आपको यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, considering the pandemic, considering how jobs are, people are getting unemployed, considering everything, तो you can definitely approach me। और उनका ना नंबर सेव कर लो, जो सारी बात आप जो जब हो जाती है, जैसे कि उनने मान लिया कि ठीक है डन है, चारों चीजें क्वालिफाई कर ली, देन उनको व्हाट्सएप पे आपको लेकर आना है। व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आना है, अब आपको उन्हें बोलना है कि ठीक है, आई थिंक योर प्रोफाइल इज गुड, आप सीरियस भी हो, आप जेन्युइनली लुक कर रहे हो, आपने बोला ठीक है, सो देयर इज दिस प्रेजेंटेशन विच यू विल हैव टू अटेंड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो वो बोलेगा अच्छा क्या है वो, तो आप बोलो एग्जैक्टली सर जो आपको मैंने अभी बताया था ना, यही चीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है जो हम प्रमोट कर रहे हैं, वही हम आपको दिखाने वाले हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू अटेंड। एंड सो हाउ आर यू प्लेस्ड टुमारो, आपका कल का स्केड्यूल क्या है, ऐसे पूछ लो एकदम। कल का, कल तो मैं शाम को फ्री हूँ, ओके शाम को फ्री हो, सर आई हैव अ स्लॉट अवेलेबल फॉर टुमारो, आई हैव 2 slots अवेलेबल, सो अगर आप 5:15 PM पे अवेलेबल हो देन वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट, वी कैन आई कैन शेयर विद यू द डिटेल्स, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको उन्हें इनवाइट करना है और फिर बोलना है प्लीज शेयर योर नंबर सो दैट आई कैन इनवाइट यू ओवर व्हाट्सएप। उनका नंबर लेना, कभी भी उनको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वो नहीं भेजना लिंक, नेवर, हमेशा नंबर लेना है उनका, ठीक है ना। नंबर लोगे तो नंबर वो सेव भी करेगा, आपके अपडेट्स भी देखता रहेगा रेगुलरली, आप जो चेक्स डालोगे वो भी देखते रहेंगे, सब देखेंगे वो। तो नंबर ले लेना और पर्सनल जैसे उनका नंबर है उनको एक मैसेज ड्रॉप करो, हाय थैंक यू for showing interest, yeah thank you, I'm saving your number, I'll be shortly sharing the Zoom link with you by tonight या जो भी जैसे भी, तो ऐसे करके बोल देना है आपने, ठीक है ना। ये हो गया आपको उन्हें इनवाइट कैसे किया, प्रोस्पेक्ट कैसे किया और व्हाट्सएप तक कैसे लेकर आए। अब इसमें बताओ किसको क्या कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट हो तो। सीमा आपको आवाज आ रही है? या तो मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आपने कुछ हाँ बोला शायद, क्या? हाँ 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 मैंने हाँ ही बोला। वॉल्यूम बहुत कम है आपका। हेलो। हाँ अभी आई आवाज, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ 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 सब क्लियर है। सब क्लियर है ना, समझ आ गया ना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, गॉट इट। शांति, राशि, प्रियंका, राखी, आप बताओ। क्लियर है इशिता? ठीक है, नो डाउट। ठीक है, राखी एंड शांति, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऐसे हमें ना व्हाट्सएप पे लेकर आना है, और जितना बड़ा हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगा उतना ज्यादा हमारा क्या कहते हैं, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे लोगों के आने की और ज्वाइन करने की, ठीक है। सो मेन फोकस होना चाहिए कि हमारे पास अपने जैसे 6 लोग हो, ताकि हम 6 डिफरेंट लेग्स ओपन कर सके। और मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि एकदम से सब लोग आ जाएंगे, नहीं, इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप भी लर्निंग स्टेज में हो अभी। लेकिन आई एम वेरी श्योर अगर आप अच्छे तरीके से हॉट वालों को अटेंड करवाओ प्रेजेंटेशन, तो आपके वहां से लोग आ सकते हैं, 2-3 लोग वहीं से आ जाएंगे आपके, तो बिजनेस मतलब अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि जब हम हॉट वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, और
थोड़ा इजी हो जाता है ना, काम करना फन लगता है फिर, क्योंकि हॉट लोग हैं वो अपने, उनके साथ काम करने में मजा भी आता है। तो ये है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का आपको मैंने बता दिया, हॉट वालों का आपको मैंने बता दिया। तो अभी यही दो हैं जो आप जिन पे फोकस करो। जैसे ही आपका हॉट वाला लिस्ट खत्म हो जाता है, फिर हम ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, वो आपको मैंने कल बता दिया था। तो ऐसे आपको उन्हें क्वालिफाई करना है और ऐसे आपको उन्हें प्लान के लिए लाना है। मैं एवरी ऑल्टरनेट डे प्लान रखूंगी, जैसे कि अभी थर्सडे का मेरा कल मेरा 5:15 है, 5:15 है। तो सैटरडे को मेरा 6:50 PM होता है, 6:50। ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है, जो टीम रेवोल्यूशन है, हमारे डेली प्लान्स होते हैं टीम के, और एवरी डे का टाइमिंग है 6:50 PM, 6:50। तो अलग अलग डायरेक्टर्स जो सीनियर हैं, जो जिनको काफी टाइम हो गया, वही प्लान्स ले रहे होते हैं। तो मेरा सैटरडे को फिक्स होता है टाइम। तो उस वाले टाइम में भी मतलब बेसिकली मैं टाइम बता दिया करूंगी जब जब मेरा जो जो स्लॉट होगा। तो कल का बता दिया मैंने 5:15, सैटरडे का 6:50, 50। ठीक है ना। तो दोनों में आप एटलीस्ट टारगेट करो कि आपको 5-5 लोग लेकर आने हैं, 5 people मिनिमम। ठीक है। अब ये बता देती हूँ, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या करना है, ये भी जरूरी है, ये भी समझ लो आप। तो बिफोर प्रेजेंटेशन आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। रुचिता, आई हैव वन डाउट। हाँ प्रियंका। हाँ, आपने जो सोशल मीडिया वाला बताया ना, उसमें जैसे हमारे पास मतलब स्टोरी डाली थी मैंने, तो हाउ आया मैसेज, हाउ आया, किसी ने क्या लिखा, हाउ दिस। आप म्यूट हो गए प्रियंका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ी कम आ रही है। अब ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है। तो मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली वहीं पे चैट पे, मतलब ये जो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस है वो पूछ लूं, हाँ मतलब जैसे या कि फिर वो आया सेंड हाउ, करने को बोल दूं? जैसे कि हाउ कैसे, मुझे भी अर्न करना है, यही 5-6 टाइप के रिप्लाई होते हैं। तो बोलो हाय हाँ, मोर हाउ यू, ऐसे है। पहले हाय हाउ यू पे बात करो, कैसे हो, ऑल राइट, ओके। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, नॉर्मल बातचीत करो। सो फिर बोलो एंड आई जस्ट सॉ दैट यू शोड इंटरेस्ट इन दी स्टोरी दैट आई हैड पोस्टेड, सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ऐसे बातचीत स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। और फिर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पे आओ, वो पूछेगा क्या है तो उसे बताओ क्या है, वो बता दिया मैंने आपको, 15-16 ब्रांड्स हैं। फिर वो बोलेगा अच्छा और क्या है और बताओ। तो बोलो कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। मतलब कुछ क्वालिफाइंग मत बोलना, बोलना कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे आई कैन टेक यू अहेड ऑन दिस यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। तो तब आप वहां पे फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है। बिफोर वेबिनार, ड्यूरिंग वेबिनार एंड आफ्टर वेबिनार एक बार बता देती हूँ। बिफोर वेबिनार आपने ऑलरेडी उनको, आप फोन नंबर उनका लेके उनको व्हाट्सएप पे आ चुके हो। नाउ यू हैव टू रिमाइंड देम। एक आपने जैसे कि 4:15 का प्लान है, आपने उनको एक सुबह कॉल करनी है कि हाय, आई जस्ट थॉट ऑफ रिमाइंडिंग यू कि आज हमारा सेशन है, यू आर अटेंडिंग ना, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म बिकॉज हम लिमिटेड स्लॉट्स पे ही वर्क करते हैं, लिमिटेड लोगों को दिखाते हैं। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। तो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं अटेंड कर रही हूँ, डन है मेरा, ठीक है ठीक है। तो मैं तुझे एक बार रिमाइंडर भी डाल दूंगी, 5:15 का है ना, मैं तेरे को एक बार 4:45 रिमाइंडर डाल दूंगी, ताकि इन केस अगर तू कहीं बिजी हो तो तुझे एटलीस्ट याद आ जाए एकदम, क्योंकि आजकल लोगों के पास काम बहुत रहता है तो हम भूल भी जाते हैं। तो आई थॉट आई जस्ट रिमाइंड यू इवनिंग में भी, तो एक शाम को भी जाएगा रिमाइंडर। ठीक है। जैसे ही 5:15, 5:10 इनफैक्ट हो जाते हैं, तो उनको मैसेज भेजो कनेक्ट नाउ, उन्हें कनेक्ट कराओ। एंड आपको देखना है वो कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, वो देखना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर वो कनेक्ट नहीं हुए होंगे तो फिर पता नहीं चल रहा करा है कि नहीं, कहाँ है, बैठना नहीं है बेसिकली, उस टाइम आप उन्हें कनेक्ट करके देखो कहाँ पे है। एंड लेट्स से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कॉल करो, कहाँ रह गए, क्या हुआ, आप आए नहीं, स्टार्ट हो गई है मीटिंग, तो उन्हें वापस कनेक्ट कराना है आपने। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एवरी 20 मिनट्स आप ये देखते रहना कि वो कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है। एवरी 20 मिनट्स, और अपना ऑडियो भी कनेक्टेड रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं करते। आप कनेक्ट करके साइड में रख दो फोन, कोई दिक्कत नहीं है, इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग,
बट ऑडियो जरूर कनेक्टेड रखना, क्योंकि वो दिखता है कि कौन कनेक्टेड है ऑडियो से और कौन सिर्फ ऐसे ही हुआ रखा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 3 टाइम्स मिनिमम ड्यूरिंग वेबिनार चेक करना कि वो कनेक्टेड है या नहीं। एंड जैसे अगर वो दिखते कनेक्टेड नहीं दिखते हैं तो गिव देम अ कॉल कि अरे क्या हुआ, आप एग्जिट कर गए, ऑल गुड। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी वो बोले कि मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है, मे बी वो बोले मैंने ये बिजनेस नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। आपका काम है उन्हें वापस रिजॉइन करवाना कि अच्छा ठीक है, अटेंड द प्रेजेंटेशन वंस एंटायरली, आई थिंक देयर इज सो मच मोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन, बिकॉज इट्स नो ऑब्लिगेशन बिजनेस। मैं वैसे भी फोर्सफुली तो करवाऊंगी ही नहीं आपको, ना मुझे करवाना है। तो अटेंड द इंटायर प्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन सी अकॉर्डिंगली कैसे करना है। तो उन्हें वापस कनेक्ट कराना है आपने। आफ्टर द प्रेजेंटेशन, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है, आपका काम है आप मुझे कॉल करना, सबसे पहले मुझे कॉल करना है खत्म होते ही, और फिर अपने लीड को कॉल करना एंड मर्ज करनी है आपको कॉल। एंड मर्ज करके आपको बोलना है जैसे कि हाय शांति, ये इशिता है, इशिता ये शांति है। सो यू नो इशिता, आई वाज टेलिंग यू कि शांति मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, शी इज अ वेरी डेडिकेटेड गर्ल एंड शी जस्ट सॉ योर प्लान, सो आई थॉट मैं एक बार आपकी बात करा दूं। तो इशिता प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। तो मैं वहां से क्या है शांति से बात करने लग जाऊंगी कि हाय शांति, हाउ आर यू। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कॉल, जो आप सब लोगों की मैंने करी थी। रिमेम्बर आफ्टर द सेशन बात हुई थी हमारी, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कॉल। शांति दिल भेज रही है, हाँ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कॉल, कि उनके कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो कंप्लीटली हमें टेक केयर करना है। तो अभी क्योंकि आपको नहीं पता क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनिशियली फॉर फ्यू कॉल्स आई विल बी डूइंग इट फॉर यू। आपका काम है आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस फॉर्मेट में बात कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक फॉर्मेट होता है बातचीत का मेरा, यू विल अंडरस्टैंड, देन यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन आफ्टर फ्यू कॉल्स। तो आप क्लोजिंग खुद कर सकते हो।